हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, तब k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक बहुपद हमें दिया हुआ है और एक दूसरा बहुपद दिया हुआ है। अगर इस पहले वाले बहुपद में दूसरे वाले बहुपद से भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है। तो पूछा गया है कि x k और a का मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसमें भाग देकर देखते हैं। यानी कि हमारा बहुपद जो है x² माइनस 2x प्लस k से हम भाग देंगे x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, तो कितने बार जाएगा हमारा भाग? तो देखिए, यहाँ पावर 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 लाने के लिए हमको x की पावर 2 चाहिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस इसका जब हम इसमें कराएंगे तो 2x की पावर 3 और x² का k में कराएंगे तो हो जाएगा kx²। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4x³ और x² कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 16 माइनस k और x²। ठीक है, और माइनस का 25 को हम साइड में लिख लेंगे। अब हमारा जाएगा -4x² में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -4x³ और माइनस और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस 8x² और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4kx। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया। x² कॉमन करेंगे, जैसे x² कॉमन करेंगे तो ये 16 में से 8 माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास 8 माइनस का k x²। और देखिए यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा, अगर हम प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 प्लस माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ माइनस होगा 25 माइनस 4k और x बाहर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 10 है, इसको हम साइड में यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसे हम लेकर जाएंगे इसे हम 8 माइनस k बार में। ठीक है, तो जैसे 8 माइनस k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस k x² और फिर जब इसका इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 16 8 दूनी के 16 और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2k और ब्रैकेट बंद x और प्लस का इसका हम करेंगे तो हो जाएगा 8k माइनस k²। सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास बचा है, देखिए यहाँ से x कॉमन करेंगे, जैसे x कॉमन करेंगे तो 25 में से ये 16 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा और 4k में से ये 2k हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4k में से 2k माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 2k और माइनस का 9 और x को हमने कॉमन कर लिया। उसी तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस k² माइनस 8k और प्लस का 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये शेषफल है। ठीक है, ये शेष है शेषफल, और हमें शेषफल दिया कितना है? x प्लस a, तो हम लिख लेते हैं शेषफल हमारा कितना आया है? हमारा आया है 2k माइनस 9x और प्लस k² माइनस 8k और प्लस का 10। ठीक है, और यहाँ शेषफल की बात करें तो x प्लस a इक्वल्स टू 2k माइनस 9x और प्लस x² माइनस 8k प्लस 10। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब हम तुलना कर लेते हैं दोनों साइड का, दोनों पक्षों का तुलना करने पर तो जैसे हम तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ x का गुणांक कितना है? 2k माइनस का 9, तो 2k माइनस 9 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा? 1। ये माइनस का 9 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 1 प्लस 9, तो 2 के बराबर कितना हो गया? 10।
तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2। तो इसे हम कैंसिल जब कराएंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k = हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर ये हो गया k की वैल्यू। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू के लिए हम यहाँ करेंगे, यानी a की वैल्यू किसके इक्वल है, k² - 8k और प्लस का 10। तो a = k की जगह पे हम कर लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 8 × 5 और प्लस का 10। तो a = कितना हो जाएगा 25 - 40 + 10। तो 25 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 माइनस का 40। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। तो k की वैल्यू हो गई 5 और a का वैल्यू हो गया -5। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) = k² - 5x + k के ऐसे शून्यांक हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा = 1, तब k का मान क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी है, x² - 5x + k। ठीक है, के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है, के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हैं, तो अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का है या मूलों का है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग के लिए फार्मूला क्या होता है, शून्यांक हमारे क्या है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a। b क्या होता है x का गुणांक और a क्या होता है x² का गुणांक। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/a की वैल्यू कितनी है 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल से शून्यांकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a। तो अल्फ़ा × बीटा = c की जगह पे हमारा कितना है k। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हमें दिया है क्या, यहाँ हम लिख लेते हैं, दिया है क्या अल्फ़ा माइनस बीटा = 1। ये समीकरण नंबर हम 3 बना लेते हैं। अब दोनों को हम फटाफट देखिए, इसमें हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग को अगर क्या कहते हैं प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आप लोग को डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है 5 और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू k, और ये दिया हुआ समीकरण दिया है पता रहेगा। अब पहले को और तीसरे को हम जोड़ लेते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट और 3 को हम जोड़ते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा = 5 + 1। तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो हो गया 2α = 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/2। कैंसिल कराएंगे तो कितना हो गया 3, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 3 हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू 3 हो गई। अब बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा = 5। तो अल्फ़ा की जगह पे 3 प्लस बीटा = 5। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा = हो जाएगा 5 - 3। तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। देखिए हमें अल्फ़ा बीटा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए के की वैल्यू। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आते हैं हम समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हमें क्या मिला है, समीकरण 2 से हमें मिला है अल्फ़ा × बीटा = k। अल्फ़ा की जगह पे 3 और बीटा की जगह पे 2 = k। तो 6 = k। के की वैल्यू कितनी हो गई 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमारा है, कह रहा है कि दो मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है, जबकि 3 मेज व 2 कुर्सियों का मूल्य 2500 रुपये है। तो एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना मेज का जो मूल्य है, माना मेज x रुपये में, ठीक है, तथा कुर्सी जो है वो y रुपये की है, y रुपये। ठीक है, तो कितना मेज है 2 मेज, तो कितना हो जाएगा इसका मूल्य 2x। और कितनी कुर्सियाँ हैं 3, तो 3y बराबर में हमको दिया है 2000 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं, कितना बोला है 3 मेज, तो मेज के लिए x, तो 3x और प्लस 2y बराबर कितना हो गया 2500 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब दोनों का हमें सॉल्व करना है, तो क्या करें, इसे हम
प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या विलोपन विधि से। तो देखिए सबसे पहले हम इजी क्या पड़ेगा, इसमें हम कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इसमें कर लेते हैं 3 से, दोनों साइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x + 6y = 4000। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9x 6y 75,000। ठीक है, अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम माइनस करें, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 5x = 0053। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35,000/5। कैंसिल कराएंगे तो x की वैल्यू 700। ठीक है, यानी मेज कितने का मिल रहा है 700 का। अब हम कुर्सी का दाम निकालते हैं तो यहाँ हम किसी इक्वेशन में रख लेते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रखेंगे जैसे तो कितना हो जाएगा 2 × 700 + 3y = 2000। तो 3y = कितना हो जाएगा 2000 - 1400। तो 3y = 600। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = हो जाएगा 600/3। कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 200, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 200। ठीक है, तो ये रहा हमारा y का वैल्यू। हमसे पूछा क्या गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मेज और 5 कुर्सी। तो 1 मेज का मूल्य कितना होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं 1 मेज तथा 5 कुर्सी। 1 मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य। तो एक मेज का दाम कितना है 700 रुपये और एक कुर्सी का दाम 200 है। तो 5 कुर्सी का कितना होगा 5 × 200। तो कितना हो जाएगा 700 + 1000, यानी कि टोटल दाम हो गया 1700। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि एक त्रिभुज के 2 शीर्षों से विपरीत भुजाओं की ऊंचाइयां बराबर हैं तब त्रिभुज कैसा होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु, समकोण होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा या समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये एक हमारा दिया है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ABC। तो कह रहा है कि त्रिभुज के 2 शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर, यानी कि ये शीर्ष है, इसकी विपरीत भुजा ये है, तो इस पर हम एक ऊंचाई डाल लेते हैं। ठीक है, ये रहा। और एक ये वाला शीर्ष है, इसकी विपरीत भुजा ये है, इससे हम इस पर एक ऊंचाई डाल लेते हैं लंब। ठीक है, इसको हम P नाम दे देते हैं, इसका नाम हम Q दे देते हैं। तो देखिए ये कह रहा है कि दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर, ये वाला और ये वाला ऊंचाई क्या है बराबर, यानी कि हमसे कहा गया है कि जो AP है वो BQ के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए 2 शीर्षों की बात किया, 2 शीर्ष 2 विपरीत भुजाओं पर समान ऊंचाई बना रहे हैं। अगर 3 शीर्षों से कहता, 2 की बात कर रहा है तो हमारा हो जाएगा समद्विबाहु, 3 की बात करता तो हमारा हो जाएगा समबाहु। तो सीधा हम ऑप्शन टिक करेंगे। 2 शीर्षों की बात किया है, 2 शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर बराबर ऊंचाई के, तो जैसे ही बराबर ऊंचाई की कह दिया हम कहेंगे कि समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले हम पता कर लेते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मिनट वाली सुई हमारी है वो 1 घंटा चलने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई जो है 1 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण बना रही है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री बना रही है। तो 60 अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 से भाग कर देंगे इधर, 360/60, तो कितना आएगा, यानी 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो कितने मिनट में हमसे बोला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में 6 × 5, तो कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, यानी कि 5 मिनट में, तो हम लिख लेते हैं 5 मिनट में
जो थीटा का मान है वो कितना डिग्री का हो गया है, 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए त्रिज्यखंड के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे कितना दिया हमारा, 30 डिग्री बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या हमारी 8 सेंटीमीटर। देखिए आर की जगह, त्रिज्या की जगह पे आर लिया, इसलिए हम सेम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब 30 से हम 360 को घटाएंगे तो 12 बार में कटेगा, यानी कि 1/12। तो एरिया कितना आ गया, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/12 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।